माहौल गर्म चल रहा है। ये गर्मी सूरज की नहीं है, ये है पॉलिटिकल गर्मी। जो न्यूज़ अभी मोदी जी और कोरोना के आगे नहीं बढ़ी, अब वो बात कर रही है वॉर्स के बारे में। तो मैंने सोचा ये सबसे सही वक्त है वॉर एनालिसिस करने का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि दोनों कंट्रीज़ ने कितना पैसे डाले अपने डिफेंस पे। तो इंडिया ने डाले 64 बिलियन और चाइना ने डाले 150 बिलियन। नहीं, चाइना ने इंटरनेशनल मीडिया को ये बोला कि मैंने 150 बिलियन डाले हैं, लेकिन नहीं डाले उनने सिर्फ डाले 110 बिलियन अपनी डिफेंस में। चाइना ने फिर से अपनी झूठ बोलने वाली निंजा टेक्निक का इस्तेमाल किया। आर्मी में सबसे पहली चीज़ क्या हो ज़रूरी है हम लोगों के पास? ट्रूप्स कितने हैं हम लोगों के पास? हमारे पास है 14 लाख ट्रूप्स जो अभी ऑन फील्ड हैं और 21 लाख रिजर्व ट्रूप्स। और चाइना के पास हैं 21 लाख ऑन फील्ड है अभी और सिर्फ 5 लाख रिजर्व ट्रूप्स। मतलब हमारे पास ट्रूप्स ज़्यादा हैं। रिजर्व ट्रूप्स ऐसे ट्रूप्स होते हैं जो अभी फील्ड पे तो नहीं रहेंगे, लेकिन जब कंट्री को उनकी ज़रूरत होगी तब वो फील्ड में अपनी बहादुरी दिखाने आएंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टैंक्स के बारे में। तो इंडिया के पास है 4200 टैंक्स और चाइना के पास है सिर्फ 3200। 1000 का डिफरेंस है दोनों के टैंक्स में। और इस वॉर में ये वॉर पहाड़ी इलाके में हो रही है, तो टैंक्स कहाँ पहाड़ पे चढ़ाओगे? तो टैंक्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ हम लोग हमारे अगले नेक्स्ट व्हीकल पे बढ़ते हैं, जो है आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल। ये ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो बुलेट प्रूफ होते हैं और उनके ऊपर गन्स लगी रहती हैं ताकि सेना जब उनके अंदर जा रही हो तो वो खुद को डिफेंड कर पाए। अब इंडिया के पास है 8000 और चाइना के पास है 33,000। यहाँ पे इंडिया को एक माइनस पॉइंट है, लेकिन आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के काम आते हैं और अगर आपको बीच रास्ते में कहीं लड़ाई हो गई तो उस समय खुद को डिफेंड करने के काम आते हैं। और फिर हम लोग बढ़ते हैं रॉकेट लॉन्चर्स पे। रॉकेट लॉन्चर्स हैं इंडिया के पास 266 और चाइना के पास हैं 2600। लेकिन सबको पता है चाइना का माल सस्ता होता है, कहीं वो रॉकेट लॉन्चर चलाए और वहीं पे फट जाए। इंडिया क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे भरोसा करता है, जो इंडिया ने बताया है हमारी एयरफोर्स में। इंडिया के पास 233 जेट्स हैं और चाइना के पास हैं 1000। लेकिन अगर आप एक जेट के इंजन के मैकेनिज्म को देखें तो उसमें हमेशा एक एयर वेंट रहता है और जो ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है। और ऑक्सीजन से होता है कंबस्जन। तो अगर कंबस्जन मतलब जलना, अगर फ्यूल जलेगा ही नहीं तो जेट चलेगा कैसे? तो जिसके पास बेस्ट जेट्स होंगे वो इस वॉर में अपना अच्छा काम करेगा और इंडिया ने ये साबित करा है। रफ़ाएल हमारे पास एक बहुत अच्छा जेट है जो बहुत लड़ाई के बाद आया, लेकिन आया। रफ़ाएल इज़ अ टोटल बीस्ट। हेलीकॉप्टर्स है इंडिया में 700 और चाइना के पास है 900। लेकिन लद्दाख जैसे एरिया में एयर प्रेशर कम रहता है और हेलीकॉप्टर का मेन प्रिंसिपल रहता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर जितना होगा वो उतनी ही हाइट पकड़ेंगे। और हमारे पास चिनूक जैसे कई अच्छे जो कार्गो हेलीकॉप्टर्स हैं जो एक चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, तो वो अच्छी हाइट्स पे जाके हमारे कार्गो को रख देंगे और जिससे हम लोगों को एक अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा। और फिर बात आती है कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। अब कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स अलग टाइप के हेलीकॉप्टर्स होते हैं। इंडिया के पास अपाचे जैसे वेल नोन हेलीकॉप्टर्स हैं और इंडिया के पास है 23 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और चाइना के पास है 100। लेकिन हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट और अच्छे तरीके से वॉर एक्सपीरियंस रखने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन चाइना के पास वॉर एक्सपीरियंस रखने वाले हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं। चाइना के पास एक वॉर हिस्ट्री ही नहीं है। इंडियन नेवी हमें बचा के रखती है समुद्र से आने वाले खतरों से। तो चलिए जानते हैं कि इंडियन नेवी चाइना की नेवी से किन किन मामलों में अच्छी है। हमारे पास हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर और चाइना के पास हैं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो जान लेते हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऐसी शिप्स होती हैं जो जेट्स को लॉन्च कर सकती हैं इन वाटर।
अब एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा INS विक्रांत अभी अंडर डेवलपमेंट है और हमारा विक्रमादित्य अभी फुल्ली फ्लेज्ड एक वॉर मशीन जो काम आएगी नेवल वॉर के समय। और डिस्ट्रॉयर्स फुल्ली फ्लेज्ड बैटल शिप्स होती हैं जो हथियारों से लैस होती हैं और किसी भी टारगेट को एक समय में भून सकती हैं। अब इंडिया के पास है 10 डिस्ट्रॉयर्स और चाइना के पास है 36 डिस्ट्रॉयर्स। नंबर्स में डिफरेंस है, मैं जानता हूँ, यहाँ पे हम थोड़ी माइनस साइड पे हैं। फिर बात आती है हमारे प्यारी सबमरीन्स की। हम इंडिया के पास है 17 सबमरीन्स और चाइना के पास है 74 सबमरीन्स। इंडिया की सबमरीन्स हैं 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स, तो हमारे पास 50 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं। अब नंबर्स में डिफरेंस बड़ा है, इसलिए इंडिया ने चालाकी दिखाई और अमेरिका से खरीदे P-81 जहाज़ जिनको हम लोग कहते हैं सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स। अब ये हवा में उड़ के सबमरीन्स पे बम गिरा देते हैं जिससे वो सबमरीन्स फट जाती हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, और बताइए कि कौन से पॉइंट्स मेरे सही थे, कौन से गलत, किनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। ये फीडबैक मुझे बहुत हेल्प करेगा क्योंकि अभी मेरा थोड़ा ग्रोइंग चैनल है, तो प्लीज़ अपना फीडबैक भेजें। एंड यू आर स्मार्टर देन बिफोर। गुड बाय।